जय गुरु जी संगत जी, सबको प्यार भरा प्रणाम। आज गुरु जी की आज्ञा से इस महान प्लेटफॉर्म पर सत्संग करवा रहे हैं गुरु जी। बुल्ले शाह थे सब मुसाफिर, किसे ना थे रहना। बुल्ले शाह थे सब मुसाफिर, किसे ना थे रहना। आपो अपनी वट मुका के सबनू मुड़ना पैना। तो ये गुरु जी ने भी दिखा दिया कि मैं भी अवतरित होके आया, मैंने भी शारीरिक चोला लिया, मैं भी उस तरह से शारीरिक चोला मुझे छोड़ना पड़ा। और इस तरह से बापू जी से भी हमें यही सीखने को मिला, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ईश्वर आए, ईश्वर के माता पिता हो, कोई भी हो, उनको जाना ही पड़ता है। और इसी से हमें सीखने को मिलता है। कहते हैं ना कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। हम सबको पता है कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, क्योंकि किसी के घर खाली नहीं जाते हैं। सो हमने भी खाली हाथ, हम कह तो देते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, बट रियलिटी इज समथिंग एल्स। ऑफ कोर्स खाली हाथ ही जाएंगे, पर ईश्वर कहता है तुम मेरे घर भी खाली हाथ मत आना। अपने वो अच्छे कर्म की कमाई करके आना, अपने पाठ की कमाई करके आना, अपनी अच्छे कर्मों की कमाई करके आना। सो हमें ईश्वर के घर खाली हाथ नहीं जाना है। हमें बहुत 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 यही सिखाते हैं गुरुजी, अच्छी कमाई, गोल्डन कमाई करके जाना है, किसी का दिल ना दुखाएं। अभी जर्नी का मैं क्या बोलूं, जो गुरुजी बुलवाएंगे, जिस तरह से गुरुजी ने इस जन्म में जोड़ा और शुरू में ही उस आत्मा को एक फीलिंग दे दी थी कि नहीं, ही इज गॉड, ही इज ऑलमाइटी। और धीरे 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 वो सोची भी डाल दी कि नहीं, जब परमात्मा भी धरती पर आते हैं किस तरह से पेन और सफरिंग लेते हैं, क्योंकि धरती पर आने का ही मतलब है पेन और सफरिंग। तो गुरुजी ने वो बहुत बहुत पल दिए, बहुत ऐसे मौके दिए जब साथ में बिठाया और दर्द से हारते भी थे। He would be in intense pain, but that shows his enormous, his magnanimous love, that he loves so much. वो इतना प्यार करते हैं हमें कि उन्होंने खुशी खुशी वो दर्द भी लिए। क्योंकि गुरुजी ने एक बारी कहा, वो ही सुनाऊंगी जो समक्ष में उन्होंने बोला, भगती करनी सौखी नहीं हैगी। मैं पत्ते भी खाए ने, भुखा भी रहा है, मैं 6 महीने भुखा भी रहा है, मैं अपनी निंदा भी कराई है। तो गुरु जी ने बहुत भक्ति की। भक्ति तो ईश्वर करते हैं या वो उस तरह की डिटीज करती हैं, जैसे महाशिव पुराण में भी पढ़ा है, किसी को भी कुछ चाहिए होता था, शिव पुराण में भी शिव जी ने कहा कि हम तपस्या के वश में हैं, भक्ति के वश में हैं। और उस दौरान भक्ति, हमें पता है तपस्या को ही कहा जाता था, उस तरह की घोर भक्ति जिसमें आप अपने आप को खत्म कर देते हैं, उस तरह की घोर भक्ति, जो कि उस तरह की हमें इस जन्म, हमें ये कलयुग में नहीं करने को मिलती। तो इस तरह से कलयुग हमारे लिए, हम प्राणियों के लिए उस तरह से तो बहुत अच्छा है कि कलयुग के वश में ही होके, कलयुग को देख के ही, शिव पुराण में भी लिखा था कि कलयुग में हम अवतरित होकर आएंगे और सब में से मुझे कलयुग सबसे प्यारा होगा। मैं अपने भक्तों के लिए सदैव निमित्त रक्षा करूंगा। तो इसी करके वो तो गुरुजी ने, शिव जी ने सब करके दिखाया। हमें सबको पता है, अब अरबों से भी ज्यादा जो भी है उनकी संगत है, उससे भी ज्यादा उनके सत्संग होते हैं। हर जगह शिव जी ने और गुरु जी ने एक ही हैं, वो ही हैं, वो सब अपने चरित्र करके दिखाए और इस तरह से सबकी रक्षा की। जब भी हम सत्संग सुनते हैं कि हमें किस तरह से गुरु जी ने रक्षा की, गुरु जी से ऊपर कोई भी महान दयालु नहीं है, महान रक्षक नहीं है। तो यही है, द मोर यू लव योरसेल्फ, द मोर यू कनेक्ट विद योर मास्टर, द मोर यू लूज योरसेल्फ। आई एम सॉरी, कहते हैं जब अपने आप को लूज करोगे, द मोर यू लूज योरसेल्फ, द मोर यू कनेक्ट विद योर मास्टर। असली प्यार में अपने आप को खत्म करना पड़ता है। असली प्यार वो नहीं है जिसमें मांगे ही मांगे हो, क्योंकि वो तो फिर मांगे ही रह जाएंगी और मांगे ईश्वर पूरी भी कर लेगा, पर वो कोई इसका वो नहीं है कि ईश्वर हमें मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, जो मांगा वो हो गया, जो सोचा वो हो गया, बट दैट्स नॉट द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव। Love is selfless love. True love is when you give more and you take less. Because, the more you shed away yourself, the more space your master gets to occupy. And the less of you means more of your master within you.
जितना हम अंदर से कम होते जाते हैं उतना गुरुजी को भर लेते हैं अंदर, पर जितना अपने आप को भरी जाएंगे उतना गुरुजी कम होते जाएंगे। सो अपने आप को खाली करना पड़ता है, उसमें मांगे छोड़नी पड़ती हैं, उसमें दुनिया से ऊपर रहना पड़ता है। आपको पता है, फिर आप दुनिया को एक खेल तमाशा लेकर चलते हैं, क्योंकि दुनिया है ही खेल तमाशा। नथिंग इज सीरियस हियर, सिर्फ यही है, सीरियसनेस इज ऑल अबाउट डेथ एंड गॉड। जब भी हम किसी का डेथ का सुनते हैं, वी आर फिल्ड विद सैडनेस, एंड एट द सेम टाइम वी नो कि यही तो असली घर है। why we are filled with sadness? क्योंकि वो एक बारी आई रिमेम्बर आई वाज सिटिंग विद गुरुजी, तो कुछ ऐसे था, गुरुजी कहते ले बंदा चले ही जाता है, बंदा तो वापिस ही नहीं आता, देखो बंदा ही चले जाता है। बड़ा स्ट्रेस होके गुरुजी ने बोला, और वाकई वो फिर बंदा थोड़ी नजर आ जाता है, बस बंदे की यादें रह जाती हैं, अच्छे कर्म को, हम उनकी बातों को याद रखते हैं। सो यही सीखने को मिलता है, जब तक हम यहाँ पर हैं हम कुछ कर लें, अपने अपने जो भी लेना देना है खत्म कर लें, बिकॉज डेथ इज द ओनली अल्टीमेट रियलिटी। बाकी सब खेल तमाशा है, but we get serious about all the relationships. We get serious about the things which are not meant to be serious. What is meant to be serious is love, God, death. ये दो अल्टीमेट रियलिटी है, एक ईश्वर रियलिटी है और एक डेथ। उसके अलावा सब खेल तमाशा है, जिनको हम सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, रिश्ते बिल्कुल अच्छी तरह निभाने चाहिए, जैसे गुरुजी किताबें तो पढ़वाते ही हैं। बाबा ने भी तो यही बोला, गिव योर बेस्ट टू ईच मोमेंट चाइल्ड, गिव योर बेस्ट, डोंट सीक फॉर द फ्रूट्स, डोंट सीक फॉर द रिवॉर्ड्स, ग्रेसफुल सरेंडर। भक्ति दो तरह की होती है, फेथ भी दो तरह का होता है। फेथ एक तो डायमंड की तरह, डायमंड टूटता नहीं है, तराश के बनता है, और एक ग्लास की तरह, बहुत जल्दी ग्लास टूट जाता है, देखने में तो बहुत वो भी अच्छा लगेगा, you'll get enamored by the beauty of the glass, but then you got to be diamond, or you got to be, you want to be the glass. तो वो हमें देखना है कि हमें क्या बनना है। सो इस तरह से जैसे आज के उसमें ये भी लिखा था, हनुमान जी ही शिव जी का अवतार है। सो ये बिल्कुल गुरुजी ने खड़े होकर सब समक्ष ही बोला था, तेनू पता है हनुमान जी भी शिव जी का अवतार है? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी किस चीज का प्रतीक है, कि भक्ति कैसे की जाती है, हनुमान जैसी की जाती है। हम भक्ति थोड़ी करते हैं, क्योंकि हमारी भक्ति में मांगे हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी जरा सा हो जाता है, वी स्टार्ट डाउटिंग गुरुजी, एंड वी से कि नहीं, हम तो हर्जाना मांगते हैं भक्ति का, कि मैंने तो गुरुजी बहुत कुछ किया आपके लिए, मैंने तो चैंटिंग भी की, मैंने तो दरबार सजाया, मैंने तो दिन रात जोत जलाई, मैं तो शब्द भी शब्द भी सुनती हूँ। वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो सीखनी है तो हनुमान जी से, और जितने भी और परफेक्ट मास्टर्स और ये सदगुरुज और ये मीरा जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं। हम सब जानते हैं कि रविदास जी जिस चमड़े के बोल में धोते थे, वहां गंगा मैया खुद प्रकट हुई। तो क्या 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 उन्होंने प्रतीक बताया, और क्या उसके बारे में समझाया कि मन चंगा तो कटौती में भी गंगा। तो वहीं से प्रचलित हुई है बात। फिर ईश्वर खुद आता है आपके पास, पर भक्ति में ये सब कुछ सहना पड़ता है, भक्ति में दुख को अपनाना पड़ता है। जैसे मीरा जी ने सब कुछ महलों को छोड़कर बस कृष्ण जी के प्रति अपनी भक्ति की, अकेले अकेले गलियों में घूमती थी, सबने उनपे कीचड़ भी उछाला, पर उन्होंने अपना प्रेम नहीं त्यागा, क्योंकि वो भी एक जन्म में गोपी रही हैं, तो पिछले जन्म में गोपी रही हैं, तो वही भक्ति को आगे बढ़ाते हुए वो मीरा बन गई। सो वी ऑल हैव कम फॉर फॉर द न्यू चैप्टर्स। जो पिछले चैप्टर्स छोड़े हैं, हम उसको आगे बढ़ाने आए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी करके कुछ तो भक्ति की होगी, जो वो उसके अंकुर खिलते गए और गुरुजी हमें मिल गए। सबसे पहली तो जानने वाली बात है, जब गुरुजी हमारे लाइफ में आ गए, तो अगर उसके बाद भी कोई मांग है, दैट मीन्स यू डू नॉट लव योर मास्टर, यू डोंट लव गुरुजी in the way he has to be loved. क्योंकि गुरुजी completes you, if you love him from like deep inside and your soul cries for गुरुजी, वो होता है असली प्यार। And then you feel, फिर बाकी चीजें छोटी लगती हैं, फिर क्या लेना किसी ने क्या बोल दिया, it doesn't matter, because you've got the real kingdom, you got गुरुजी। Just imagine गुरुजी, जिस लाइट को सारे ऋषि मुनि ध्याते हैं,
जिसको ब्रह्मा विष्णु विष्णु जी ध्याते हैं, देवी देवताएं ध्याते हैं, वो गुरु जी हमें मिल गए। गुरु जी ने ही, शिव जी ने ही सबको प्रसिद्धि दी। तभी तो शिव जी ने कहा, कृष्ण तेरी प्रसिद्धि विष्णु से भी अधिक होगी। एंड वी नो दैट सब कुछ। और उधर शिव जी ने ही कहा था कि मैं ही अवतार लेके आऊंगा हनुमान जी के रूप में। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ना होते तो उस तरह सीता मैया को नहीं लाया जाता। उन्होंने रामचंद्र जी की सहायता की। रावण जी की जो भी है अशोक वाटिका को उजाड़ा, लंका को जला दिया, कैसे समुद्र में सेतु बांधा था। और जब लक्ष्मण जी पे प्रहार हुआ था, जब मूर्छित हो गए थे, हम सबको पता है कि कैसे औषधि लेने हनुमान जी गए थे। इस तरह से पहाड़ को कौन उठा सकता था? इतनी शक्ति, हवा में उड़ जाना, अपना सूरज को निगल जाना, इतनी शक्ति किसी और देवी देवता में है ही नहीं थी। ये तो अंजनी मैया ने बहुत बहुत ऐसे सुनने में आता है कि वो भी अप्सरा रही हैं एक समय पे, फिर कोई कर्स मिलने से जन्म लिया और उन्होंने बहुत भक्ति की, तो उस तरह से वरदान भी मांगा था, तो शिव जी को आना पड़ा उस तरह से हनुमान जी का रूप लेके। तो हमें वो एक एपिसोड में ये भी आता है कि ऋषि मुनि जो होते हैं ना, एक बार श्राप दे देते हैं हनुमान जी को कि ये अपना सारा बल भूल जाएगा। और जब कहते तुम्हें मतलब ये सुनकर तो आकाशवाणी होती है कि तुम्हें पता है तुमने किसको श्राप दिया है, खंडन कर दो, सब कुछ भस्म हो जाएगा। ये शिव जी के अवतार हैं और ये सिर्फ रामचंद्र जी का कार्य करने के निमित्त ही प्रकट हुए हैं। और कहा कि ये श्राप का खंडन करो, नहीं तो इतने तीनों लोकों में दुख उठाने पड़ेंगे कि तुम जान जाओगे। तो इन आकाशवाणियों को सुनकर ऋषि मुनियों ने सोचा कि नहीं नहीं, ये तो हमसे गलती होगी। उन्होंने हनुमान जी के वास्तविक रूप को पहचान लिया और प्रार्थना करते हुए कहा और हनुमान जी से बहुत क्षमा मांगी। और उन्होंने खंडन भी किया, क्योंकि कहते हैं ना, श्राप जो दिया जाता था उस जमाने में वो होके रहता था, पर ठीक है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती थी। खंडन किया कि जब आपको, तुम भूल जाओगे अपनी शक्तियां या जो भी बल है ना, पर जब तुम्हें रामचंद्र जी से तुम्हारी मुलाकात होगी, जब होगी ना, तब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, तब तक तुम अपने बल को भूले रखोगे। और सूर्यदेव जी ने भी कहा था हनुमान जी को, जब उन्होंने विद्या दी थी हनुमान जी को, कि मैं तुम्हारे मुख्य स्वरूप को जानता हूं। और रामचंद्र जी भी कहते थे कि हनुमान तुम हमारे परम हितैषी हो। और जब तक राम जी इस लोक में रहे थे तब तक वे उनकी सेवा में संगन रहे। तो दैट शोज द हम्बलनेस ऑफ लॉर्ड शिवा। ही केम एज लॉर्ड हनुमान। और किस तरह दास्य के रूप में भक्ति दिखाई, कि भक्ति तो ऐसे की जाती है। सदैव सदैव वो कैसे राम जी के समक्ष खड़े रहते थे, इतने हम्बल होके, एक एक क्षण उनकी सेवा की, सब कुछ करके दिखाया। तो ये एक्चुअली शिव जी ने आके दिखाया, भाई भक्ति तो ऐसे की जाती है। नॉट लाइक नॉट लाइक अस, वी पीपल आर डूइंग बिजनेस। ये देखो कि संसार में जब गुरु जी ने कहा कि कीचड़ हैगा, ये संसार कीचड़ हैगा, इथे आना कौन चाहता है, तो वाकई अदरवाइज वैसे तो मृत्यु लोक को बहुत ऊपर समझा जाता है। Dolores Cannon बहुत बड़ी हिप्नोटिस्ट रही हैं। I mean, she also used to say, this is the toughest school you can ever go to because it's really tough. This earth is tough. बाकी डायमेंशंस नेचुरली वहां पहुंचने के लिए अपनी सोल को इवॉल्व करना पड़ेगा। सो ये है, अगर किसी देवी देवता को भी श्राप मिले या उसका कुछ कर्स दिया जाए तो धरती पर उनको जन्म लेना पड़ता है, बहुत बड़े दुख भोगने पड़ते हैं, फिर जाके इवॉल्व होती है। ऐसा है मृत्यु लोक। फिर हम लोग तो इंसान हैं, पर फिर भी हमें बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए करोड़ों बारी। दो गुरुजी सेड once he said to me, करोड़ों जन्म भी ले लो, मेरा देना नहीं दे ही नहीं सकते। गुरुजी इतने कल्याणकारी हैं। पहले तो जब उन्होंने कहा थे कोई आननु त्यार नहीं सी, अब बंदा समझे कौन गुरुजी, कौन आननु त्यार नहीं सी। दैट मीन्स और जो देवी देवता होंगे, जो और ऊपर की बहुत इवॉल्व सोल होंगी, आप उनको ब्रह्मा जी कहें या उनको विष्णु जी कहें या कोई भी बड़ी से बड़ी देवियां कहें, पर सबसे ऊपर हमें पता है इट्स द लाइट, द डिवाइन गुरु जी। तो इतना भार कोई ले सकता था इस कलयुग का? कोई नहीं, किसी में इतनी क्षमता ही नहीं थी।
किसी में ऐसी क्षमता नहीं थी। विष्णु जी ने तो खुद कहा, बार बार है महाशिव पुराण में, सबसे बड़े शिव जी हैं, सबसे बड़े कल्याणकारी शिव जी हैं। इस चीज की माफी शिव जी ही दे सकते हैं, शिव जी की तपस्या से ही सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए गुरु जी ने कहा शिव पुराण पढ़ो, बिकॉज यू गेट द ग्लिम्स ऑफ गुरु जी इन दैट। और गुरु जी ने तो ये भी कहा, मैं तो शिव के ऊपर जो लाइट हूं वो हूं। गुरु जी से ना ऊपर कोई है, ना था, ना होगा। इतने इतने कल्याण, इतने कल्याण, बट वी हैव टू सी कि व्हाट नेक्स्ट नाउ। क्या हम यही तक रहेंगे, ये मुझे गुरुजी ने दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया? उसके ऊपर भी उठना चाहिए। As in Fakir, Baba has said, there are, I guess, three types of faith. One faith is what? You do chanting, you say, वाह, या मैं मंत्र पढ़ता हूँ, मैं पाठ पूजा करता हूँ, ना ना, मेरे मेरे जैसा कोई है नहीं, मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, जो होगा मेरे हित में ही होगा। That kind of faith. And the other faith is fine, God is there to look after me, Guruji is there, गुरुजी संभाल लेंगे, गुरुजी सब कर लेंगे। नहीं, गुरुजी है ना, ना ना, चिंता दी गल नहीं, गुरुजी है। But what if, the tables turn, something else happened, then what would you say? Guruji nahi hai? And then Baba talks about the graceful surrender. We all talk about surrender. मैंने surrender कर दिया। Surrender भी दो तरह के होते हैं। एक surrender, right? You have surrendered, but you're in pain and you're cribbing, and again you're complaining. No. My life is not smooth. I've been under restraint for so many years. I've been praying. I've been getting up in the morning. I've been doing all the rituals or whatever. But मेरा तो फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा। बाकियों को देखो, मैं तो फिर भी पेन में हूं। चलो जैसा भी है, but the graceful surrender is no demands, no complaints, nothing of that sort. उसमें कुछ भी नहीं होता। आप पिस जाते हो, आप अंदर से टूट भी जाते हो, सब कुछ होता है, पर आपको पता है मेरा मंगल हो या मंगल, ये मेरा मंगल ही है, ये शिव जी ने कहा है। That's called graceful surrender. ग्रेसफुल सरेंडर में आप कहते हो मेरे मालिक की रजा में जो हो रहा है वो सही है। I've always experienced in his life and I always felt in my life, okay, fine, Guruji. My Guruji is witnessing everything. And Baba says, just ask for love, compassion, strength, wisdom. इसके ऊपर तुम क्या मांगोगे? ये मांगो, गुरुजी मुझे ग्रेसफुल सरेंडर करा दो। दुख तो इतने हैं, सब कुछ है, पर दुखों से निकल के ही तो आप मुझे अपनाएंगे। इतनी इजी लाइफ देखी गुरुजी नहीं अपना सकते, जब उन्होंने खुद इतना कुछ सहा, बहुत कुछ सहा, हर तरफ से सहा। क्योंकि जब मूड होता था तो गुरुजी बता भी देते थे, और कई चीजें आप नहीं बता सकते, आज्ञा ही नहीं है। बट बहुत सहा गुरुजी ने, बट स्टिल ही वुड स्माइल, रेडियंट स्माइल। इतना दर्द अंदर रखकर, इतनी पेन अंदर रखकर, उनको सब पता है कौन क्या कर रहा है, मेरे नाम पर भी क्या कर रहा है, या बाहर जाके क्या बातें कर रहा है। गुरुजी ने कहा मेरे हुंदे अपने कर्म बख्शवा लो। तो हमें यही सबसे बड़ी बात है, बार बार कहना चाहिए, रोज कहना चाहिए, गुरुजी पिछले पापों के जो भी रेजिड्यूज हैं वो तक खत्म कर दो। पर व्हाट इफ अब नई कर्म ना बनाए हम, और नए कर्म बनाते बनाते भी, बिकॉज पीपल they have taken Guruji for granted, and it gives me immense pain thinking about, you go astray and you do whatever you want, and then you say Guruji संभाल लेंगे। This is for what Guruji has come. ऑलरेडी इतना कल्याण कर चुके हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें उस पथ पर चलना चाहिए जिस पथ पर वो हमें चलाना चाहते हैं। To be a good human being. धीरे 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 transformation will come. And what does that mean, be a good human being? You deliberately don't hurt anyone. You don't retaliate. Let the other person do whatever you want, he or she wants to do. क्योंकि गुरुजी ने कहा मैं भी सहना, तू भी सहला, मैनू भी धोखे मिले, तेनू भी धोखे मिले, सहला, जो सह गया वो रह गया। Next time, just take it in your life. When someone says something to you, just be quiet. And I'm telling you, after some time, you will be so much at peace. Thank God. My tongue was not wagging at that time. I controlled myself. Life में control होना बहुत जरूरी है, because, it's very easy to answer back. It's very easy to use cuss words. It's very easy to scream and to shout. But मुश्किल तो यही ना, सहन शक्ति। जिसको सहना आ गया तो गुरुजी खुश होते हैं कि नहीं, at least my child didn't use any wrong word and my child didn't say anything.
सो वी हैव टू वॉक ऑन दैट राइचियस पाथ। बहुत बारी लोग गुरु जी के सामने भी कुछ बोल जाते थे, वो चुप हो जाते थे। मूर्ख हैं लोग। गुरु जी ने कहा मूर्ख के हमदास, क्या समझा लोगे इनको, इन तो पता नहीं की करदे पे है। और अगर कोई निंदा करता है, वो तो जो निंदा किसी की कर रहा है उसके कपड़े धो रहा है और अपनी बुरी कमाई, अपनी जो भी है बुरी कमाई कमा रहा है, अच्छी कमाई को खत्म कर रहा है। सो इसलिए ये चीजें अपनानी चाहिए। टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग मीन्स डोंट हर्ट एनीवन and you tread on your path in a right manner, because then you would be accumulating all the karmas and then you would have to come again for those things again. Then who would be at loss? We would be at loss. गुरुजी खुशी से उस आत्मा को और इवॉल्वमेंट के लिए भेजें या जैसे भेजें, दैट्स हिज थिंग। बट अगर हम वो ही चीजें, जैसे फकीर में भी लिखा है, आप इतनी ऊपर जाके भी मे बी यू बिकम वेरी एलिवेटेड सोल, बट देन इफ यू ऑल्सो प्लान टू डू समथिंग रॉन्ग, यू गोना फॉल लाइक अ थड। सो वो चीजें भी नहीं आनी चाहिए। नो, मैं अब बहुत ऊपर हो गया हूं या हो गई हूं ना, दैट गुरुजी डिसाइड। So we always have to be really, really humble. जब बहुत ज्यादा फल भी लग जाते हैं ना पेड़ों पर, तब भी टहनियां टूट जाती। सो यू गॉट टू बी हम्बल इन लाइफ। हम्बलनेस बापूजी से हमें सीखना चाहिए। हम्बलनेस वो भी अपने उस परम दिव्य आत्मा गुरु जी जो पुत्र के रूप में उनके आए, हमेशा हाथ जोड़े खड़े रहते थे, बहुत हम्बल सिंपल लाइफ जिए। सो यही चीजें सीखने वाली हैं। सिर्फ यही नहीं मेरे साथ ये हुआ वो हो गया, नो डाउट कल्याण गुरु जी के जरूर सिखाने चाहिए, एंड वी शुड बी इन ग्रेटिट्यूड इन दैट स्टेट ऑल द टाइम। बट व्हाट मैटर्स इज कि गुरु जी, नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो यू नो then गुरु जी helps to evolve your soul.